हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही बीजेपी को लोकसभा के चुनाव ने जोर का झटका देने का काम किया है। बीजेपी 5 सीटें हारने के बाद अब मुश्किल में पड़ गई है और उसके लिए 4 महीने के बाद हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी के लिए अब सरकार बनाना आसान नज़र नहीं आ रहा है और इसीलिए बीजेपी एक ऐसे सरदार की तलाश कर रही है जो विधानसभा चुनाव में उसे मोटे वोट बैंक का फायदा देने का काम कर सके। बीजेपी के सामने 4 दिक्कतें हैं। उसके खिलाफ में जाट वोटर मुखर हैं, उसके खिलाफ में सरदार वोटर मुखर हैं, उसके खिलाफ में पूरे 100% मुसलमान वोटर खड़े हैं और उसके खिलाफ में चमार वोटरों की बहुसंख्या है। आरक्षण खत्म करने के मामले को लेकर लोकसभा चुनाव में चमार वोटरों ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया। अब कांग्रेस को यह उम्मीद है कि ये चमार वोटर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और इसलिए हुड्डा परिवार सत्ता हासिल करने का दावा कर रहा है। बीजेपी के सामने समस्या ये है कि वो ना तो जाट वोटरों पर भरोसा कर पा रही है और ना ही चमार वोटरों को लुभाने वाला नेता उसे मिल पा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के सामने अब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नई चुनौती पेश हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी भी नायब सैनी बने हुए हैं। सीएम बनने के बावजूद बीजेपी अभी उनका विकल्प तलाश नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने चमार वोटरों को लुभाने के लिए, अपने साथ लामबंद करने के लिए राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पंवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की लगभग फाइनल तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कृष्णलाल पंवार कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी के साथ में चमार वोटरों को ज़्यादा जोड़ने का काम पॉसिबल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के पास भी चमार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदयभान मौजूद हैं। ऐसे में उनके बराबर की टक्कर को देने के लिए ही कृष्णलाल पंवार को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चयनित किए जाने की सूचना मिल रही है। लेकिन असलियत ये है कि फिलहाल हरियाणा का चमार वोटर ज़्यादा संख्या में बीजेपी के पास नहीं आएगा। बीजेपी की आरक्षित सीटों पर चमार कैंडिडेटों के साथ में तो वो वोट बैंक आ जाएगा, लेकिन बाकी का वोट बैंक बीजेपी के साथ आता हुआ ज़्यादा संख्या में नज़र नहीं आता। इसलिए कृष्णलाल पंवार के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी बीजेपी को जीरो फायदा होगा। जाहिर सी बात है, कृष्णलाल पंवार को बीजेपी ने 4 साल पहले इसीलिए राज्यसभा में भेजा था ताकि वो एससी वोटरों और खासकर चमार वोटरों के बड़े नेता बन सके। लेकिन हकीकत यह है कि कृष्णलाल पंवार अपनी 30 साल की पॉलिटिक्स में अभी तक पानीपत जिले के भी नेता नहीं बन पाए हैं। वो 4 बार विधायक रहे और अब राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कृष्णलाल पंवार प्रदेश स्तर के एससी नेता नहीं बन पाए हैं। चमार वोटरों पर उनकी पकड़ नहीं है और यही वजह है कि कृष्णलाल पंवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर नहीं आ रहा है और उनको बनाने से बीजेपी को जीरो फायदा होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए जो एससी वोटरों को ज़्यादा संख्या में बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर सके। लेकिन कृष्णलाल पंवार के पास में ऐसी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती है जो कांग्रेस के बजाय बीजेपी के साथ में ज़्यादा चमार वोटरों को जोड़ने का काम कर सके। ऐसे में बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि वो प्लान बी पर काम करे, वो ऑप्शन बी पर काम करे। ऑप्शन बी के तौर पर बीजेपी के सामने वाल्मीकि नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का विकल्प खुला हुआ है। इस समय चमार वोटरों के बाद में सबसे ज़्यादा ऐसी वोटरों में संख्या वाल्मीकि वोटरों की है और वाल्मीकि वोटर लगभग 20 से 25 सीटों के ऊपर निर्णायक संख्या में बैठे हुए हैं। कांटे के टक्कर में वाल्मीकि वोटरों की संख्या सरकार बनाने या सरकार बेदखली का कारण बन सकते हैं। ऐसे में कृष्णलाल पंवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से ना तो बीजेपी को चमार वोटर ज़्यादा संख्या में मिलेंगे और ना ही वाल्मीकि वोटर उसके साथ में एक मुश्त लामबंद होंगे। लेकिन अगर बीजेपी किसी वाल्मीकि नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करती है तो वो उसे बीजेपी का बम्पर फायदा देने का काम कर सकता है, क्योंकि वाल्मीकि वोटरों में अभी भी बीजेपी के पक्ष में सॉफ्ट कॉर्नर है। सफाई कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाकर नायब सैनी ने पहले ही उनके लिए सॉफ्ट रास्ता खोल दिया है और ऐसे में बीजेपी अगर चमार समुदाय के कृष्णलाल पंवार की बजाय अगर किसी वाल्मीकि समुदाय के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लेती है तो उसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, उसे ज़्यादा ऐसी कैटेगरी के वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को 10 से 15 सीटों पर जीत का फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को 45-45 सीटों पर लीड मिली है। ऐसे में बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है तो उसे कृष्णलाल पंवार की बजाय
किसी वाल्मीकि नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सोच रखनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय के वोट बैंक के तौर पर उसे एक मुश्त मिल सकता है। वाल्मीकि वोटर बीजेपी के साथ में खड़ा हो सकता है और 15 से 20 सीटों पर वो बीजेपी के लिए जीत के हालात पैदा कर सकता है। यानी कृष्णलाल पवार को प्रदेश अध्यक्ष बना बीजेपी के लिए जहां जीरो फायदा देने का काम करेगा, वहीं वाल्मीकि कार्ड खेलना बीजेपी को बम्पर फायदा देने का काम कर सकता है। अब देखने की बात यही है कि क्या बीजेपी कृष्णलाल पवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्लंडर मिस्टेक करने का काम करेगी या किसी वाल्मीकि नेता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर वो एक सुपर कार्ड खेलने का काम करेगी। बीजेपी के पास दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। ऑप्शन ए के तौर पर कृष्णलाल पवार के तौर पर उसे छोटा फायदा होगा, लेकिन अगर वाल्मीकि नेता को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाती है तो उसे बम्पर फायदा हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या ब्लंडर मिस्टेक के कारण अपनी सत्ता से बेदखल होने का रास्ता खुद तैयार करेगी या वाल्मीकि नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वो सत्ता पर हैट्रिक लगाने का फायदा करेगी, मिशन पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के इम्पैक्ट और इंप्रेशन को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा के ऐसे वोटरों का विधानसभा चुनाव में रुझान और लामबंदी को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।